वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितना मजा आ रहा है इंट्रोडक्शन कराते हुए कि हनीफ राजा अपने बेटे बहू बेटी के साथ। अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये कहते हुए। माशाल्लाह 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 कि ये लोग छोटे छोटे थे, हमारे शो पे आए थे और अब यहाँ बहू के साथ शो पे आए। एक लेवल बढ़ गया आपका, सुसर हो गया सुसर। और आपने इन दोनों की ना ये पेंटिंग्स का दोनों को शौक है, दोनों बेटा बेटी, क्योंकि मुझे भी शौक था। ओहो, स्केचेस भी बनाता था मैं। ये आपकी हॉबी? यस, तो नहीं, मैं तो प्रोफेशनली करता था पहले, डाइजेस्ट में स्केचेस भी बनाता था। मुझे नहीं पता। हाँ, वाकई तो मैंने छुपा के रखा है। मैंने कहा सिर्फ निदा के शो में बताऊंगा। तो बच्चों में भी ये टैलेंट है। हाँ, तो वो आपके जो समर कैंप का एपिसोड था ना, हाँ, उसमें आइलैंड नाम था उसका। ओ यस, ओ वाओ यार, याद क्या नाम था? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आइलैंड। हाँ, और उसमें साजिद हसन और उनके बेटे भी आए थे। हाँ, I remember और आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा वो लगाया सेट लगाया हुआ था। वो लेक वेक बनाई थी और उसके जरिए हम आते हैं बोट में बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल, नया नया उस वक्त वाकई ये इतने बड़े बड़े थे। वही वही। अच्छा, अब हमने पिछले सेगमेंट में लिंक दिया था शादी की तैयारियां। ये एक पूरा मतलब शादी की डेट फिक्स होने के बाद और ये सब चीजें होने के बाद एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि एक मार्का सर करना होता है, तैयारी करना। तो अब ये जिम्मेदारी किसने उठाई थी तैयारी की? ये सबने मिलके किया था। इट वाज अ टीम एफर्ट। और जो लड़के वालों की तरफ से लड़की को मिलती है वो बरी कहते हैं उसको। बरी। तो वो बरी बनाना, वो सब चीजें, वो किसकी जिम्मेदारी थी? अब अम्मी तो जिंदगी में ये सारा अम्मा उठाती हैं बर्डन, तो अब्बा को थी सेंस इतनी? सेंस बिल्कुल थी, लेकिन क्योंकि पापा जो है पब्लिक फिगर हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो अब कैसे कुर्तबा मार्केट जाएंगे? ये कैसे गल्फ मार्केट जाके मार्केट बड़ी अच्छी ये वाली बेल दे दें जरा। वो डिपार्टमेंट इंशरा का था। हाँ, इंशरा अपनी फ्रेंड्स के साथ भी और एक आध दफा अपनी जो मामू की बेटियां थी, जो कजन्स थी, उनके साथ मैं भी लेके गया हूँ। हाँ, ये भी लेकर गए हैं। और एक आध दफा किसी मेरी भाभी के साथ, इस तरह मिलजुल के। लेकिन जाहिर है कि आजकल निदा टाइम नहीं है ना, तो खुद सब कुछ करना होता है। सब कुछ होता है भाई। तो अब ये बताइए सारा। हाँ इंशरा, चलो तुम बताओ कैसी तैयारी शुरू तो की? बेसिकली ये था कि हम लोगों ने इवेंट्स को जो है ऑब्वियसली उस हिसाब से डिवाइड कर दिया था कि आज माइयों के, आज बारात का, और मतलब आज कोशिश करते थे कि आज डिसाइड किया है तो कर लेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने आप को कि ये नहीं वो नहीं। और ऑब्वियसली जब आपकी भाभी आ रही होती है तो यार, लेकिन तुम तो मेडिकल कर रही हो, उसमें कैसे टाइम निकाला लड़की? ये बात रोज बोलती थी कि आपने अभी कब रख ली है, क्यों रख ली है? अच्छा, मैं बहुत इस बात पे करती थी घर में कि क्या आपने इस टाइम पे कर लिया, लेकिन ये चीज अच्छी थी कि उस वक्त मेरे प्रॉफ्स नहीं थे। प्रॉफ्स आर बेसिकली प्रोफेशनल एग्जाम्स। तो अभी टाइम था मेरे पास कि चलो थोड़ा सा जाया कर देते हैं। हाँ, तो अगर इंस्टा के चक्कर में रहते शादी फिर पता नहीं 1-1.5 साल की पढ़ाई हर वक्त चल रही होती है, हर वक्त चल रही होती है तैयारी के चक्कर में। अच्छा, सुबह इस तरह तुमने बांटा कि भाई एक दिन मैंने जाना है और मैंने माइयों का मैं अपनी एक चेकलिस्ट बना लेती थी कि मुझे ये करना है। और पढ़े लिखे बच्चों का फायदा होता है। और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कि आज ये करना है, आज जूते वाले का काम है, आज कपड़े वाले का काम है, आज इसका काम है। और ऑब्वियसली जब उनकी साइजिंग का इशू होता था तो अक्सर ऐसा होता है कि हानि को भी हम पिक कर लेते थे कि अच्छा यार तुम्हारी ड्रेस का है ना, तो आज हम कर लेते हैं। हानि को वो पिक करके ले जाता था मैं भी। इंशरा भी अपनी यूनिवर्सिटी से आ जाती थी। मैं अपना बिजनेस से टाइम निकाल के कर लेते थे। रख लेते थे कि यहाँ पे आना है। इन दोनों ने एक चीज अच्छी की कि जब ये मेरे साथ जाते थे, इनको पता था कि ये इतना ही टाइम है इसके पास, इसको भी अपना काम करना है, तो ये विंडो शॉपिंग में चीजें जाया नहीं करते, थोड़ा से प्रेशर में होते थे ये लोग। और ये दोनों आपस में गॉसिप भी कर होते थे कि हमारे साथ एक चलता फिरता ना टाइमर चल रहा होता था, अलार्म क्लॉक जिसको आप कहेंगे कि बस हो गया ना, कितना कर रहे हो तुम। मतलब लोग अकेले ज्यादा एंजॉय करते थे। अकेले शुरू में इन्होंने टाइम जाया किया सारा। कुछ 2 दिन 3 दिन ऐसे थे कि ये लोग आए, क्या किया? तो वार्म अप होता है ना, आपको नहीं पता? ले लिया। खवातीन को वार्म अप चाहिए शॉपिंग के लिए। 1-2 दफा निकलेंगी, दुकानें देखेंगी, फिर जाके। हाँ, ये क्या चक्कर होता है? वो वार्म अप में ही 6-7 घंटे लग जाते हैं ना। हाँ, मतलब भाई लेटेस्ट डिजाइन कौन से हैं, मार्केट में क्या कपड़ा चल रहा है, आप देखेंगे तो आपका माइंड बनता है ना कि चल क्या रहा है। और घर में पहली शादी है, उसको बेचारी को क्या पता? बिल्कुल, क्या लेना है। और दूसरी बात ये थी ना निदा के मैंने जो ऑब्जर्व किया था, वो खड़ूस किस्म के लोग नहीं होते जो हर बात में कोई ना कोई पंगा निकालते हैं। ख़ास तौर पे मैंने देखा है वो जो जिनके बच्चों की शादियां हो रही होती हैं, उनके घर में कोई एक आध आदमी ऐसा होता है जो खामा खा का पंगा निकालता है। भाई खाना, हाँ खाना यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, ठीक है ना? अरे भाई वहाँ होने में क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने बिल्कुल सॉफ्टली सारी लिबर्टी दी इनको। मैंने कहा देखो भाई,
ज्वेलरी उसने यूज करनी है और ज्वेलरी भी हमारी एयरवाइज ज्वेलर्स वाली ज्वेलरी थी, बेहतरीन। हाँ सीरियसली। हाँ सीरियसली, सदर से हमने परचेज की क्योंकि पहले भी लेते रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़ेबुनिसा स्ट्रीट वाला जो आउटलेट है, वहीं गए हम और मैंने एक बात बोली, वहां से वीडियो बना के हानि को भेजी। इसको पसंद नहीं आई। अच्छा, ठीक है ना। अहमद ने अलग जाके खुसर पुसर कर रहे थे। फिर इसने कहा कि वो पापा, थोड़ा सा डर भी रहा था मुझसे कि 3 घंटे लग चुके हैं, वो उसको समझ में नहीं आ रही है। थोड़ी देर मुझे जरा कोफ्त हुई कि यार कब से निकले हुए पहुंचे हैं और ये तैयारी हो रही है गर्मियों में। अच्छा, ठीक है ना। फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा यार यूज उसने पहने उसने, ठीक है ना, हम पैसे भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, और हम वो उसके काम में भी नहीं आए, उसकी पसंद। मैंने कहा ज्वेलरी हो, ड्रेसेस हो, वो सब उसकी पसंद के लिए। ये आपकी कितनी अच्छी बात है। मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहूंगी। मेरे एक रिश्तेदार, उन्होंने मतलब सुसर ये करते हुए अच्छे नहीं लगते चीजें, उन्होंने उस लड़की को कहा भाई शादी के दिन तो गुलाबी जोड़ा पहनेगी, जबरदस्ती। हाँ, और लाल पहनना है तो वो वलीमे के दिन पहनेगी। अच्छा। उस लड़की का, मैं मेरी कजन थी, वो उसने कहा मुझे तो शादी के दिन लाल जोड़ा पहनना। हाय हाय। नहीं भाई, हमारे खानदान में तो गुलाबी पहनती है लड़की। ये क्या बात हुई? वो सुसर के कहने पे उस बेचारी ने पिंक कपड़े पहने शादी वाले दिन, और वलीमे वाले दिन किसको लाल जोड़ा पहने? नहीं, मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कलर सास और बहू का तो थोड़ा बहुत हो भी जाता है, लेकिन सुसर और बहू की तो बड़ी अच्छी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए दूसरी बात ये ना निदा, कि मेरा बिलीव ये है कि आप किसी की बेटी को लेकर अगर आ रहे हैं तो आप उसको बहू नहीं बेटी समझे अपनी, क्योंकि आपकी बेटी भी तो कहीं जाएगी। बिल्कुल तो ये तो वाइस वर्सा है, ठीक है ना। आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपकी औलाद के साथ भी होगा, और अगर बेटी ना भी हो आपकी और तो किसी और की बेटी आ रही है, उसको अपने बच्चों की तरह कंफर्ट लेवल आप देंगे तो वो इज्जत देंगे, प्यार देंगे तो। अब मैं यहाँ एक बात ऐड करूंगा कि अगर मेरी मिसेज इन दोनों की मदर अगर वो हयात होती, वो इस मिजाज की थी कि वो मुझसे भी ज्यादा प्यार करती इसको। वो तो बहुत एक्साइटेड रहती थी, मुझे बोलती थी, कहती थी बहू आ जाए मेरी, फिर तो हम दोनों टीम अप करके तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें तंग करेंगे। और उसका तो बस नहीं चलता था, ये गोद में था इसकी।